Good morning. How are you all? Hope you are fine. Yesterday, the lesson that we discussed is changes around us. Changes का अर्थ मैंने बताया था कल आपको, बदलाव हमारे चारों ओर। हमारे चारों ओर कुछ न कुछ बदलाव घटित होता हुआ हमेशा देखते हैं। कुछ को हम पता लगा पाते हैं और कुछ चेंजेस को हम पता लगा नहीं पाते हैं। जैसा आपको कल मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए थे। एक गुब्बारा ले लिया मैंने, उसमें एयर फिल किया, वह गुब्बारे को हमने छोड़ दिया। जैसे हवा बाहर निकाल के हमें वापस वह गुब्बारा मिल गया। हमने 2 चीज कल डिस्कस किया था, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। जो चीज हमें वापस मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। जो चीज हमें वापस नहीं मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। वही गुब्बारा को हमने वापस लिया, उसमें एयर फिल किया, फिर एक पिन से उसको प्रिंक कर दिया। जब हम पिन से प्रिंक कर दिया वह ब्रश हो गया, वह गुब्बारा हमें वापस नहीं मिला, तो वह चेंज को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। फिर मैंने एक पेपर लिया था, उस पेपर को फोल्ड करके हमने प्लेन बनाया था। जब हमने प्लेन बना के उड़ाया था, फिर हमने उसको अनफोल्ड किया तो वापस हमें वह पेपर मिल गया, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल चेंज। वही पेपर को फिर हमने प्लेन ड्रॉ किया था, फिर हमने उसको कट किया था। कट करने के बाद हमें वह पेपर वापस नहीं मिला, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल चेंज। लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। हमने कल एक एक्टिविटी भी किया था, टेबल ए सम कॉमन चेंजेस अराउंड अस। उनमें हमने देखा था किस तरह से बदलाव होते हैं और कैसे हमने उसको सॉल्व किया था ये टेबल को। आज हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले आपके हैं एमसीक्यूज। सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। हमने देख रहे हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले हम सॉल्व करना है टिक द करेक्ट ऑप्शंस।
first question is, which of the following is a reversible change? Reversible change हमने क्या रीड किया था? हमने रीड किया था वह हमें वापस मिल जाता है, वही रूप में हमें वापस मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, कर्डिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन। कर्डिंग ऑफ मिल्क और रस्टिंग ऑफ आयरन ये दोनों हमें वापस वही रूप में नहीं मिलता है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम ये हमें वापस वही रूप में मिल जाता है। हमने फ्रिज में से आइसक्रीम को निकाला, वापस फ्रिज में रख दिया तो हमें आइसक्रीम मिल गया। इसको उसमें रिवर्सिबल चेंज कौन सा होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस। Choose the first change from the following. There are two types of changes. One change is first change. First change is what? जो तुरंत होता है. And another one is slow change. Slow change is what? जो बदलाव धीरे होता है. अगर हम देखें, dissolving salt in cold water, हमने एक ग्लास पानी लिया, उसमें हमने सॉल्ट डाला और हमने उसको स्टीयर किया। जब हम उसको स्टीयर करेंगे, क्या यह तुरंत पानी में मिल जाएगा, पिघल जाएगा? अगर तुरंत पानी में पिघल गया तो वह फर्स्ट चेंज होएगा। फिर हमने बाइंडिंग ऑफ पेपर लिया, वन पीस ऑफ पेपर लिया, हमने मैच स्टिक से उसको जला दिया। क्या उसमें तुरंत आग लग जाएगा? इसका बाद में राइपनिंग ऑफ मैंगो, एक आम पेड़ में लग रहा है, क्या वो तुरंत पक जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि तुरंत ये पक जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। कागज में आग लग सकता है, हम पेपर को अगर चूल्हे में फेंके तो उसमें वो तुरंत आग पकड़ सकता है थोड़ा ही देर में, लेकिन नमक को भी पानी में पिघलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आपका इसका सही आंसर होगा बर्निंग ऑफ पेपर। क्लियर?
Note it down, all of you. Solubility depends on solubility का क्या होती है? कोई चीज मानो शुगर हो, सॉल्ट हो, जो पानी में मिलता है, पानी में पिघल जाता है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबल। और सोल्यूबिलिटी डिपेंड किसका ऊपर होती है? टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर या दोनों के ऊपर? टेम्परेचर का अर्थ होती है तापमान, प्रेशर का अर्थ होती है दबाव, और क्या ये दोनों होगा? नहीं। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड रहता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो वह चीज पानी में जल्दी पिघल जाता है।
डी में आपको बोल रहे हैं इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इज यूटिलाइज्ड। एक्सट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल इज यूटिलाइज्ड। कौन सा में आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम यूटिलाइज कर पाएंगे? टू फिक्स मेटल बीम ऑन वुडन व्हील। एक वुडन व्हील है आपके पास में, लकड़ी का व्हील, उसमें जब हम रिम को फिक्स करते हैं, सबसे पहले रिम को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जब वो गर्म हो जाता है वो स्पंज हो जाती है, फिर उसको रिम में डाल दिया जाता है, कोल्ड वाटर उसके ऊपर डाल दिया जाता है। जब कोल्ड वाटर उस रिम के ऊपर डाल दिया जाता है तो वे रिम वुडन व्हील में फिक्स हो जाते हैं। Very short answer type question. First question is, give two example of reversible change. दो एग्जाम्पल बतानी है आपको रिवर्सिबल चेंज की. टू एग्जाम्पल्स रिवर्सिबल चेंज के. रिवर्सिबल चेंज आपको बता दिया था, मैंने समझा दिया था. जब अपने को वही चीज वापस मिल जाते हैं उस चीज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. दो एग्जांपल रिवर्सिबल चेंज के. मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम. जब आइसक्रीम पिघल जाता है वह आइसक्रीम को वापस अगर हम फ्रिज में डाल देते हैं वापस हमें आइसक्रीम मिल जाते हैं. वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स. कपड़ा गीला हो जाते हैं हम उसको धूप में सुखा देते हैं
जब हम धूप पे सुखा देते हैं वापस हमें वह कपड़ा मिल जाते हैं, सही ढंग से वह सूखा हुआ कपड़ा मिल जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होती है। जिस चीज में कोई बदलाव नहीं होती है वह चेंज को हम बोलते हैं क्या? रिवर्सिबल चेंज। बी क्वेश्चन बी में आपको क्या पूछ रहा है? While sprinkling water on the constructed wall, दीवार में आपने दीवार बनाता हुआ देखा होगा, मकान बनता हुआ, जब मकान बनता है उसमें पानी छिड़काव किया जाता है। While sprinkling water on the constructed wall, जब दीवार में हम पानी का छिड़काव करते हैं, a bag of cement got wet, नीचे में पड़ा हुआ होता है सीमेंट का जो कट्टा, वो गीला हो जाता है। नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, इट वॉज केप्ट आउटसाइड इन द सनलाइट, वह बैग को उठा के हमने सनलाइट यानी धूप का नीचे रख देते हैं। कैन दिस चेंज इन सीमेंट बी रिवर्स, क्या हमें वापस वह कट्टा वह रूप में सूखा हुआ कट्टा मिल जाएंगे? अगर सूखा हुआ कट्टा वापस मिल जाएंगे तो ये चेंज क्या होगा आपका? रिवर्सिबल चेंज। क्योंकि खाली कट्टा आपने रखा था, जब पानी का छिड़काव किया था, जब पानी का छिड़काव के बाद में आपका कट्टे गीला हो गए, वह कट्टे को अगर हमने धूप में सुखा दिया, वह कट्टा हमें वापस मिल जाएंगे।
This change can be reversed. Well, change को हम reverse बोलते हैं क्यों? Because no new substance is formed. कोई नया चीज नहीं बना. While drying, जब हमने उस बैग को सुखा दिए, while drying, we get back a bag of cement again. हमें वापस वह बैग मिल जाता है. इसलिए वह चेंज को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज. बुक में कोई फिल नहीं करना क्योंकि बुक्स आपके गंदे होंगे. आपको किस में फिल करना है? नोटबुक में, है ना. बुक्स आपका गंदे हो जाएंगे, इसके बुक में फिल नहीं करना है आपको. What is the next question? Write some changes happening in our body. कुछ बदलाव जो हमारा शरीर में होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है. अक्षत योगी, show your notebook whether you are writing or not. Who is sitting beside you, Akshat? Akshat, who is sitting beside you? You are busy in talking. Write some changes happening in our body. कुछ बदलाव हमारा शरीर में भी होता है, उसके बारे में आपको 3 पॉइंट लिखना है. ग्रोइंग ऑफ नेल्स, नाखून बड़े होते हैं हमारे. ग्रोइंग ऑफ हेयर्स, बाल भी बड़े होते हैं हमारे. ग्रोइंग ऑफ हाइट, छोटे से बड़े होते हैं हम. ये बदलाव हम हमारे शरीर में देख सकते हैं. Lesson 6 के क्वेश्चन नंबर 1 टिक द करेक्ट ऑप्शंस और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस.
का ABC आपको लिखा दिया गया है, उसको नोट करना है। नोट अगर आपने कर लिया है सही ढंग से तो लर्न करना है, ठीक है ना। जो भी आपको टाइम मिलता है मॉर्निंग में इवनिंग में, उसको आप लर्न करो, एटलीस्ट 1 आवर सुबह 1 आवर शाम को। और कल मैं आपसे देखूंगा भी आपने याद लर्न किया है या नहीं किया है। स्कूल खुलने के बाद में तो आप आओगे, आप